बारे में थोड़ी और जानकारी एकत्रित करेंगे। कुछ जानकारी जो हमारे पास है वो कहती है कि भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह मनाने का उद्देश्य भारत में हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देना, इसके विपणन, विस्तार और हस्तशिल्प कलाकारों को नवीन बाजार उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। और जानकारी जानने के लिए आज के मेहमान सेगमेंट में हमने आमंत्रित किया है सिमरजीत कौर को। आप लखनऊ निवासी हैं। इसके अलावा आप सिमरन सेवा संस्थान की संस्थापक होने के साथ साथ कला प्रशिक्षिका भी हैं। 4 साल की आयु से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक को आपने क्लासेस दी हैं, यानी कि 250 कार्यशालाएं आप दे चुकी हैं और 4000 लोगों को प्रशिक्षित कर चुकी हैं। ऐसी है सिमरजीत की हैंडीक्राफ्ट की दुनिया। आज के मेहमान सेगमेंट में आइए उनका स्वागत करते हैं। सिमरजीत कौर जी, कार्यक्रम सुबह सवेरे के सेगमेंट आज के मेहमान में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी आपका। सिमरजीत कौर जी, हमने सभी सभी सुनने वालों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। सिमरजीत जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हैंडीक्राफ्ट है क्या, हस्तशिल्प है क्या? ज्यादातर लोग इसको मूर्तियों तक ही सीमित मानते हैं, तो आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जी हाँ, देखिए हस्तशिल्प मतलब कि हाथ से बनी हुई कोई भी ऐसी चीजें जो कि उपयोगी होने के साथ साथ सजावट के काम में आए। जैसे कि आप स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट की क्लासेस होती हैं, स्कूलों में आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जाता है, तो वो वहीं से शुरुआत हो जाती है जब बच्चों को स्कूल में छोटा छोटा हैंडीक्राफ्ट कागज के ऊपर कटिंग्स वगैरह के जरिए सिखाया जाता है। तो हैंडीक्राफ्ट वहीं से स्टार्ट होता है। हाथ से बना हुआ कोई भी ऐसा सामान जो कि उपयोगी हो और सजावट के काम में आ जाए तो वो हैंडीक्राफ्ट कहलाएगा, हस्तशिल्प कहलाएगा। सिमरजीत जी, आप एक शिक्षिका भी रही थी और हम देखते हैं कि स्कूल में ज़्यादातर पेरेंट्स आर्ट एंड क्राफ्ट के सब्जेक्ट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में हैंडीक्राफ्ट का क्या महत्व है, क्योंकि आपके ज़रिए बहुत सारे ऐसे अभिभावक जो इस समय ये प्रोग्राम सुन रहे हैं जान पाएंगे कि वो कलाकृतियाँ जो हम स्कूल में बच्चों को बनवाते हैं वो उनके उज्जवल भविष्य में किस तरीके से योगदान देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शुरुआत जिस तरह हम एबीसी की करते हैं ना, पढ़ने के लिए अक्षर ज्ञान करते हैं, उसी प्रकार से खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए आर्ट बहुत जरूरी है। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जान के या सीख के या ये इनबॉर्न होती है। देखिए आर्ट किसी को भी सिखाया नहीं जा सकता। आप कई बार देखते हैं कि स्कूल में सब्जेक्ट तो होते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे आर्ट नहीं बना पाते, कोई भी कला से जोड़ नहीं पाते, या वो खेल में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं या गाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, या खेल भी आप लीजिए तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो जब वो स्कूल से जब शुरुआत होती है इसकी, तो लोग बच्चों को अपना एक्सप्रेशन आ जाता है कि मुझे किस तरह से अपनी बात को कहना है। तो जहाँ से ये शुरुआत होती है, इसी के साथ साथ अपनी बात को एक्सप्रेस करने का एक तरीका वही कला कहलाने लगती है धीरे धीरे। और जब हम इन कलाओं से जुड़ते हैं, जब हम ये सीखते हैं अपने टीचर से, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर वो रोजगार परत भी आगे जाकर बन सकती है। तो मुझे लगता है बचपन से ही अगर कोई बच्चा किसी आर्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, रुचि ले रहा है, तो पेरेंट्स को उसके लिए थोड़ा सा सजग होना चाहिए और उसी दिशा में उसको बच्चे को जो है अग्रसर करना चाहिए। बहुत बढ़िया, हम दोनों ही बातें कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की भी, हैंडीक्राफ्ट और इसके अलावा क्या क्या संभावनाएं हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अब तक 4000 लोगों को प्रशिक्षित किया है, क्या क्या बनाया जाता है और रोजगार से इसका कैसे संबंध है? आपने बताया रोजगार है इसमें, लेकिन किस तरीके से युवाओं से जुड़े आप, कृपया इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए भारत देश विविधता का देश है, और आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ की अपनी एक कला, वहाँ की एक अपनी संस्कृति अलग होती है। तो हस्तशिल्प और दस्तकारी जो है संस्कृति और परंपरा के प्रमुख प्रतिनिधि हम कह सकते हैं इनको। यही पारंपरिक कला, विरासत और संस्कृति पारंपरिक कौशल प्रतिभा को संरक्षित करते हैं। तो मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि जब यहाँ पे देखिए पंजाब में अगर आप जाए तो फुलकारी, राजस्थान में जाए तो बांधनी, कपड़ों से लेकर सजावटी सामान, आप देखिए इस्तेमाल के जो सामान वो सब में कहीं ना कहीं कलाएं की हुई है।
आज हम जो है वो बढ़ रहे हैं मशीनीकरण की तरफ, मशीनों से चीजें बनने लगी देखो कई सालों से। लेकिन अभी आज का जो दौर है हम फिर से वही प्राकृतिक प्रकृति चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ये समझ में आने लगा है कि प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, हम नेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेचर नेचुरल चीजें कहाँ से वो हस्तशिल्प जो है यहीं से हस्तशिल्प की फिर से एक नई शुरुआत हो रही है। और ये जो हम सप्ताह इस समय मना रहे हैं हस्तशिल्प का, ये भी एक बहुत बड़ी जागरूकता है कि हम पूरे इस हफ्ते में हस्तशिल्प की बातें करेंगे, हस्तशिल्प के क्या क्या रोजगार युवाओं के लिए है, क्या संभावनाएं, ये सब बातें करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जागरूकता है। और युवाओं के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगी क्योंकि हस्तशिल्प की जो वस्तुएं होती हैं वो मशीनीकरण से अलग होती है। मशीनों में आप डालेंगे तो एक ही सी चीजें निकलेंगी। हस्तशिल्प से मान लीजिए टोकरियां हैं, टोकरियों में आप अगर आप 1000 टोकरियां बना रहे हैं, अगर आप उसमें कलर अलग अलग लगाएंगे जो आप बिनाई करते हैं, तो वो हर एक टोकरी का एक अलग रूप होगा। तो वो जब अनोखा होती है ना, आजकल देखिए आप देखिए हर एक चीज का आप अनोखापन आप देखकर उसको आकर्षित होते हैं। जी तो ये सब चीजें जो होंगी, और बच्चे आजकल, युवा आजकल बहुत क्रिएटिव है। और थोड़ा मैं इसको श्रेय जो है अब इस समय मीडिया और उन सब चीजों को भी दूंगी, डिजाइनिंग को दूंगी। तो उससे वो बच्चे जो है क्रिएटिविटी ऐड करके जो हमारा पुराना हस्तशिल्प, मान लीजिए अब टोकरियों का मैंने कहा तो टोकरियों को ही लेती हूँ या फुलकारी को ही लेती हूँ, इसमें इतनी क्रिएशन हो गई है, इतना ज्यादा नवीनीकरण हो गया है कि वो रोज चाहे तो रोज नए डिजाइन, और नयापन जो होता है वो हमेशा आकर्षित करता है इंसान को। और पुराने के साथ जब नए का मिश्रण होता है तो वो कुछ अलग हटकी चीजें बनती है। और बच्चे और अगर अपना रोजगार लेते हैं तो इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हस्तशिल्प से संबंधित कई संस्थान और संगठन है, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड, गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन कई सारे हैं। तो उनमें अपनी जानकारी लेकर युवा जो है वो रोजगार भी एक बहुत अच्छा ठोस जो है उनका एक कैरियर बनेगा इससे। सिमर जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि रचनात्मकता से अधिकतर कि हम भारतीय संस्कृति में ये देखा जाता है, अभिभावकों के आप भी कांटेक्ट में रहते होंगे, वो लड़कियों को जोड़ देते हैं। तो क्या पुरुष भी हस्तशिल्प में भागीदारी दे सकते हैं, टोकरियां बनाने में, रचनात्मक कार्य करने में, या जो भी आप बता रहे हैं उसमें उनकी क्या भागीदारी है? लड़कों के लिए खास तौर से क्या संभावनाएं हैं? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो लड़कों को मैं ये कहना चाहूंगी, जो भी हस्तशिल्प से जिनके परिवार पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, उनका एक खानदानी जैसे कह देते हैं, खानदानी बिजनेस है, तो वो अपने रोजगार से जुड़े रहे, वो अपने परिवार का वो खानदानी काम जो है उसको ना छोड़े। क्योंकि वो जो एक करते करते एक्सपर्टीज हो जाती है परिवारों में, वो कहीं ना कहीं नए लड़के अगर उन चीजों में आएंगे, नई लड़कियां उन कामों को करेंगी, तो वो जो एक्सपर्ट हाथों वाली बात होती है तो वो नहीं होती। पहली बात तो अपने उन उन कामों को ना छोड़ें। और दूसरी बात ये कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड देखें, पूरी दुनिया में आप किसी भी तरह का हस्तशिल्प देखें, भारत का चिकनकारी देखें या कुछ भी, आप सॉरी मैं आपका क्वेश्चन से थोड़ा सा हट गई हूँ। क्वेश्चन एक बार फिर से, जी हाँ, प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं। मेरे ख्याल से शायद आपने पुरुष की भागीदारी, जी आपने पुरुषों की भागीदारी, हाँ जी। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है, पूरे संसार में जो है, वो हस्तशिल्प की महत्ता को हम नकार नहीं सकते। भारत का कोई भी आप हस्तशिल्प ले लीजिए, वो यहाँ पर क्या रेट में है और बाहर क्या रेट है, बहुत फर्क होता है। और पुरुषों का मैं स्पेशली कहूंगी कि देखिए आज भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, सब काम बराबर कर रही हैं। अगर बुनाई या डिजाइनिंग में औरतें हैं तो बहुत सारी ऐसी काशीदाकारी या बहुत सारी चीजों में जरदोजी, ये पुराने काम जो है ये पुरुषों के हाथ बहुत परफेक्ट होते हैं। आज भी मैं लखनऊ में रहती हूँ और टेलर्स के लिए अगर हमें जाना पड़े तो हम चौक में जाते हैं, पुराने एरियाज में जाते हैं जहाँ पर पुरुष ये काम कर रहे होते हैं। तो हाथों का परफेक्शन कहीं ना कहीं वो काम करते करते बाप दादाओं से, पुरखों से वो आपके अंदर कहते हैं ना ब्लड में आ जाता है। तो अगर अगर आप नहीं भी हैं, अगर आप नए भी हैं तो उन कामों को सीखिए, क्योंकि ये काम जो आजकल के जो ट्रेंड चल रहे हैं उनसे हटके हैं, और जो काम हटके आप करते हैं, अब तो बहुत युवा बहुत जागरूक है, जितने भी काम आप अलग तरीके से करते हैं या नए तरीके से करते हैं
उन कामों का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। बहुत सुंदर तरीके से आपने हर बात को संजो के बताया और हमें ये भी पता चलता है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत उदाहरण है हस्तशिल्प। सिमरजीत कौर जी, कार्यक्रम सुबह सवेरे के इस सेगमेंट आज के मेहमान में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।